ओम शांति। विशेष हम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं और उस पुरुषार्थ के आधार से भविष्य में हमारा पद मिलता है। और पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट बना करके दिए हैं। एक है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और इन चारों सब्जेक्ट में हमें क्या करना है? पास होना है। और इसीलिए चारों सब्जेक्ट में हमारा बैलेंस रहना जरूरी है। रोज की दिनचर्या में ज्ञान भी चाहिए, योग का अभ्यास भी चाहिए, और तब जाकर के दोनों हमारा ठीक है, ज्ञान और योग, तब हम धारणा कर सकेंगे। और उस धारणा से जो सेवा करेंगे वो सेवा भी अच्छी होगी और सफल भी होगी। अगर हमारा बैलेंस बिगड़ जाए, कभी कभी हम थोड़ा बैलेंस बिगाड़ देते हैं, केवल सेवा में बिजी रह जाते हैं। और केवल सेवा में ही अगर बिजी रह जाएंगे, ज्ञान के तरफ, योग के तरफ अटेंशन नहीं देंगे, फिर वो सेवा में टकराव, स्वभाव, संस्कार, फिर कभी कभी हमारे अपने भी संस्कार जो होते हैं, जो ज्ञान से पहले संस्कार थे, वो वापिस आ जाते हैं। और उसके बाद फिर मर्यादा का उल्लंघन, नियम मर्यादा के बाहर चले जाते हैं। और उसके बाद फिर अगर नियम को छोड़ दिया, मर्यादा को छोड़ दिया, वेरा संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। और जिसके कारण बुद्धि को ताला लग जाता है, विवेक बंद हो जाता है। भले कोई अगर इशारा भी करता है तो भी हमें लगता है कि हम तो राइट कर रहे हैं, हम कुछ भी रॉन्ग नहीं कर रहे। तो इस तरह से जिस लक्ष्य से हम यहाँ आए थे उसके बजाय और कुछ हो जाता है। इसीलिए ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने बैलेंस नहीं किया। हमने केवल सेवा के तरफ ज्यादा ध्यान दिया, योग के तरफ और ज्ञान के तरफ ध्यान नहीं दिया। और जिसके कारण धारणा में प्रॉब्लम आता है, और जिसके कारण जो हम सेवा करते हैं वो सेवा भी इतनी सफल नहीं होगी। इसीलिए इन चारों सब्जेक्ट में अगर हम अच्छे मार्क लेना है, इसके लिए सबसे पहले हमें योग के सब्जेक्ट को अच्छा बनाने की आवश्यकता है। अगर हमारे योग का सब्जेक्ट अच्छा है तो बाकी ज्ञान का भी ठीक रहेगा, धारणा का भी ठीक रहेगा, और सेवा भी जो हम करेंगे वो सेवा भी अच्छी रहेगी। और जिसके कारण भविष्य में हमारा पद भी ऊंचा मिल जाएगा। इसीलिए पुरुषार्थ में योग का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि योग का अभ्यास करने से जितना हम योग लगाते हैं तो उस योग से, प्रभु मिलन से हमें एक सुख मिल जाता है। और जब ये सुख मिल जाता है, जिसको बाबा कहते हैं अति इंद्रिय सुख, और जब हम इस सुख की अनुभूति करते हैं तो हमारे अंदर जो कुछ पुराने संस्कार हैं, कुछ आदतें हैं, वो संस्कार ऑटोमेटिकली मर्ज रूप में रहते हैं। वो संस्कार कभी भी बीच में इमर्ज नहीं होते हैं। और जिसके कारण हम पुरुषार्थ में बहुत अच्छी प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे अपनी स्थिति को, आत्माभिमानी स्थिति को बना करके रख सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारा जीवन जो होगा गुणों से युक्त जीवन होगा। जिस सेवा क्षेत्र में हम रहते हैं, कार्य करते हैं, अगर उस सेवा के करते समय कोई परिस्थिति आई, कोई बातें आई, तब भी उन बातों को हम धैर्यता से लेंगे, सहनशील बन करके उसका सामना कर सकेंगे, एकाग्रचित रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे। क्योंकि योग का अनुभव है। अगर योग के सब्जेक्टों को हम थोड़ा सा किनारा करेंगे तो जीवन में जो गुण दिखना चाहिए, भले हम सेवा तो बहुत करेंगे, लेकिन उस सेवा करते हुए भी उसके अंदर दूसरों को अवगुण नजर आएंगे। कभी मान का संस्कार होगा, अवगुण आएगा, कभी अभिमान आएगा, उस अभिमान के कारण फिर क्रोध आएगा, लोभ आएगा, कभी फिर आवेश आएगा, और लगेगा हम बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सेवा करने वाला
सेवा तो बहुत करेंगे, लेकिन खाता जो जमा होना चाहिए वो नहीं होगा, खाता खाली होगा। और उस आत्मा को भी इतनी जो संतुष्टता है वो संतुष्टता नहीं रहेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं योग के द्वारा सुख लेना है। ये मान शान या और बातों से जो सेवा का जो सुख है वो सुख क्षणिक सुख है। इसीलिए बाबा कहते हैं योग, इसलिए हम अपने दिनचर्या में योग का बैलेंस रखने की जरूरत है। जो जो बाबा ने हमें कुछ टाइमिंग फिक्स करके दी है योग करने के लिए, चाहे अमृत वेला का टाइम, चाहे क्लास के पहले वाला टाइम, चाहे नुमा शाम का टाइम, चाहे बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, उसी समय हम या फिर बीच में हम अपने तरह से भी जो जो समय मिलता है वो समय में हमें योग बल जमा करें। अगर हमने योग बल जमा नहीं किया, हमारे पास योग बल नहीं होगा, अंतिम समय हमारे जो भी संस्कार है वो संस्कार जो अंश है उसका भी वंश बन सकता है। और योग यही हमारे सेफ्टी का साधन है। योग के द्वारा हम कर्मेंद्रिय जीत बन सकते, कर्मातीत बन सकते हैं। योग के अभ्यास के द्वारा आत्मा में बल आता है, मनोबल बढ़ता है। अगर हमारे पास योग बल है तो छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी परिस्थिति को हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव बनेगा। बातें विपरीत है, परिस्थिति विपरीत है, लेकिन अगर हमारे पास योग बल होगा, उस योग बल के द्वारा हम उन बातों को पॉजिटिव रूप में देख सकेंगे और जिसके कारण व्यर्थों से मुक्त रह सकते हैं। अगर हमारे पास योग बल नहीं होगा, देह भान होगा, तो छोटी सी बात को हम बड़ा करके व्यर्थ संकल्प करेंगे, व्यर्थ समय भी चला जाएगा। जैसे आजकल बाबा ने कहा ना, बाप समान बनो। अगर बाप समान बनना है उसके लिए हमें योग बल चाहिए, क्योंकि योग बल, अगर योग को हम बढ़ाते हैं तो योग के द्वारा हमारी आत्माभिमानी स्थिति बनी रहती है। और जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति होगी तो हमारे अंदर क्षमा का गुण, भूलने का गुण, सहन शक्ति का गुण, शांति का गुण, अनेक गुण हमारे जीवन में आएंगे। अगर बाप समान बनना है तो योग बल चाहिए। योग बल से ही हम बाप समान बन सकते हैं। योग की महिमा अपरंपार है। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे क्या करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। हर मुरली में बाबा कहते हैं, क्योंकि याद के द्वारा ही हम अपने ऊपर शासन कर सकेंगे। हमने सेवा तो बहुत की, काफी की, लेकिन सेवा करने के बाद अगर हमने अपने ऊपर ही शासन नहीं किया, अपने ऊपर ही राज्य नहीं किया, तो भविष्य में राजा नहीं बन सकेंगे। अगर भविष्य में पद ऊंचा प्राप्त करना है, इसीलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। और स्वराज्य अधिकारी बनना है उसके लिए योग बल। योग बल के बिना हम इस इंद्रियों का राजा नहीं बन सकेंगे। ठीक है, सेवा तो हम बिजी रह सकते हैं, लेकिन बिजी रह करके कब तक? जब फ्री होंगे तो संस्कार आएंगे। चलो 2 मिनट। बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। तो बात चल रही थी कि योग के द्वारा हम अपने कर्मेंद्रिय को शीतल बना सकते हैं, कर्मेंद्रिय की चंचलता को शांत कर सकते हैं।
अगर हम योग बल जमा करते हैं, उस योग के द्वारा हम अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, तो हमारी आत्मा तृप्त बन जाती है। बुद्धि का भटकना, मन का भटकना बंद हो जाता है। इसलिए जब जब हमें टाइम मिलता है, खास योग के तरफ थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ज्ञान है, समझ है, तो भी हम कोई संस्कार के वश हो जाते हैं, कोई अपनी ही पुरानी आदतों के वश हो जाते हैं। इसका मतलब मेरे पास योग बल कम है। ज्ञान है लेकिन बल नहीं है। तो ऐसी आत्मा भविष्य में फिर राजा कैसी बनेगी? हम नहीं चाहते, या नहीं होना चाहिए, तो भी मेरे से हो रहा है, अंदर से दिल खा रहा है। क्योंकि ज्ञान है, समझ है कि श्रीमद् प्रमाण चलना चाहिए, लेकिन नहीं चल पा रहे, वश हो रहे। क्यों? बल नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये आंतरिक क्या करना, हमें ये बल को खुद ही क्या करना है, जमा करना है। समय निकाल कर हमें तपस्या करने की आवश्यकता है। तपस्या से ही हमारे संस्कारों के संस्कार हो सकते हैं। अगर अब वो संस्कार रह गए तो आगे चल करके वो संस्कारों का अंश का वंश बन सकता है। इसीलिए हमें ज्वाला स्वरूप योग हमारा हो। ज्वाला स्वरूप योग अर्थात हमारा योग ऐसा हो जो हमारी सारा दिन वो आत्मा की ज्योति सदा जागृत रहे। इसको कहेंगे ज्वाला स्वरूप योग। केवल योग करते समय तो योग तो लगाया, लेकिन सारा दिन हमारी वो आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं रही, वो ज्वाला स्वरूप योग नहीं कहेंगे। क्योंकि योग में जब बैठते हैं, हम लगन में मगन होकर के बैठते हैं। उस लगन की मगन की अवस्था में हमारे आत्मा की स्थिति मजबूत बन जाते, आत्मा चार्ज हो जाते हैं। और अगर योग ठीक लगा है तो वही आत्मिक स्थिति सारा दिन बनी रहती है। और जहां आत्मिक स्थिति है, योग की ज्वाला है, वहां कोई भी संस्कार नहीं आएंगे, कोई भी बातें नहीं आएंगी। इतनी नहीं, हमारी वो अगर ज्वाला स्वरूप स्थिति है, अगर हमारी वो योग युक्त स्थिति है, उसी समय सारा दिन हम व्यर्थों से बच सकते हैं। आंखें खुली है, कान खुला है, सब देख रहे हैं, लेकिन उन सब बातों का हमें चिंतन नहीं चलेगा। साक्षी अवस्था बनी रहेगी। साक्षी अवस्था बनाने के लिए हमारी स्थिति योग युक्त चाहिए। तो ऐसी हमारी अवस्था योग युक्त रहे, उसके लिए कुछ बातों की धारणा हमारे जीवन में चाहिए। क्योंकि आज कई बैठ करके जब योग लगाना चाहते तो हैं, लेकिन तो भी नहीं लगता। मन भटकता है, बुद्धि भटकती है। क्योंकि योग लगाते समय केवल बैठ करके ध्यान देना ये नहीं चलेगा। जिसकी सारा दिन की दिनचर्या ठीक है, सारा दिन ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन किया है, सारा दिन व्यर्थों से बचे हुए हैं, तब जाकर के योग में बैठ करके योग में बहुत अच्छा योग लगेगा। जहां मन को लगाना चाहते हैं, जहां बुद्धि को लगाना चाहते हैं, वही मन जाएगा, वहां बुद्धि जाएगी, और जिससे हमारी आत्मा की बैटरी और चार्ज होगी। तो बैठ करके योग हमारा सफल बने, उसके लिए सारा दिन भी हमें दिनचर्या के ऊपर अटेंशन देने की आवश्यकता है। हम करते क्या हैं? योग करते समय योग किया, फिर सारा दिन निगेटिव चिंतन मन में चलता है, व्यर्थ चिंतन चलता है, ये क्यों हुआ, या ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्या हुआ, ये सब व्यर्थ बातें। अगर व्यर्थ बातें तो फिर बैठ करके योग में सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए योग युक्त तो हमारी अवस्था सारा दिन बनी रहे, जिसको बाबा कहते कर्म योगी बन करके कर्म करे। जो हमने सवेरे मुरली सुनी है, उस मुरली का चिंतन मन में चलता रहे, कोई ना कोई सोमान में मन बुद्धि टिकी रहे, और तब जाकर के शाम के समय जब हम योग लगाते, वो योग बहुत अच्छा लगेगा। योग में बैठेंगे तो बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहीं ले जाएगी। अगर बुद्धि को सारा दिन कोई बातों का प्रभाव है,
कोई परिस्थिति का प्रभाव है। जब योग में बैठेंगे, जिस बातों का, जिस परिस्थिति का, जिस व्यक्ति का प्रभाव है, बुद्धि वही चली जाएगी। और ये बुद्धि प्रभाव में क्यों आई? क्योंकि हम सवेरे अमृत वाला ठीक ठाक नहीं किया, क्लास के पहले योग ठीक नहीं किया, जिसके कारण आत्मिक स्थिति नहीं बनी। अगर आत्मिक स्थिति नहीं है तो सारा दिन बुद्धि बातों के, परिस्थिति के, व्यक्ति के प्रभाव में आएगी। और जिसकी बुद्धि सारा दिन प्रभाव में आई, उसके मन में नेगेटिव विचार चलेंगे। और जब शाम को फिर योग करेंगे या अमृत वाला योग करेंगे, सारा दिन जिस बातों का प्रभाव बुद्धि और मन के ऊपर है, वही मन बुद्धि जाएगा। मन बुद्धि परमधाम में नहीं जाएगा। फिर हम नेमीनाथ बन करके बैठ तो जाते हैं, लेकिन जो अनुभव होना चाहिए, जो पावर मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। फिर कहते योग लगता ही नहीं ना, क्या है, व्यर्थ विचार चलते, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। इसीलिए सारा दिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। कर्म करते हुए भी कर्मों में किस तरह से हमारे लिए क्या नियम है, क्या मर्यादा है, उस प्रमाण चलना है। तो हमारी वो योग की अनुभूति हो जाए, उसके लिए 6-7 बातों का सारा दिन में ध्यान देना है। अगर जिन्होंने इन 6-7 बातों की तरफ ध्यान दिया, उसके लिए योग का बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है। अगर योग का अनुभव हुआ, अगर योग में हम अच्छी तरह रहे, तो मेरा योग अच्छा लगा, या मैंने जो योग लगाया वो सफल हुआ, मेरी मन सचमुच परमात्मा के पास गई थी, सचमुच मेरा मन, बुद्धि भी परमात्मा के पास गई थी, मन भी मेरा परमात्मा के पास गया, उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है? प्रैक्टिकल माना खुद का अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा? उसकी सारा दिन वो सोल कॉन्शियस स्थिति बनी रहेगी, जिसको बाबा कहते हैं तीसरा नेत्र। माना हम अंदर से अंदर अनुभव करें कि मेरी आत्मा की ज्योति जागृत है। अगर सारा दिन मेरी ज्योति बुझी है, आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं, इसका मतलब मैंने आधा घंटा जो योग किया, इसमें मन कहीं भटक रहा होगा और बुद्धि कहीं और भटक रहे होंगे। इसीलिए हमें योग के समय अच्छी तरह अटेंशन से देखना है कि मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है। और मन कहाँ जाता है? जहां ध्यान जाता है, बुद्धि जाती है। और ध्यान कहाँ जाता है? जो सारा दिन ध्यान के ऊपर जिस बातों का प्रभाव है। तो ये ज्ञान हमें किसी लिए बाबा मुरली जो सुनाते हैं, जो सवेरे हम मुरली सुनते हैं, किसी लिए सुनते हैं? बुद्धि को प्रभाव से बचाने के लिए सुनते हैं। लेकिन मुरली तो सुनी तो भी प्रभाव में आए। इसका मतलब हमने उस बातों के समय, उस परिस्थिति के समय ज्ञान को याद नहीं किया। इसीलिए हमें ज्ञान को भी याद करना है कि आज बाबा ने क्या कहा था। बुद्धि से बात करना है। ये बुद्धि जिसको बाबा कहते हैं विवेक को जागृत करो, और तब हम योग में बहुत अच्छा सफल हो सकते हैं। तब हमारी आत्मिक स्थिति बन सके। और जब हमारी आत्मिक स्थिति बनी तो सारा दिन के जो प्रॉब्लम्स है हमारे, किसी के अवगुण देखने के प्रॉब्लम्स है, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ संकल्प, ये सब बंद हो जाएंगे। जो हमारे कभी कभी संस्कार आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आत्मिक स्थिति नहीं है। इसीलिए सारा दिन भी हमारा अटेंशन हो, तब हमारा बैठक योग ठीक, और जैसे का बैठक योग ठीक तो उसका सारा दिन ठीक ठाक चलेगा। और इसीलिए सारा दिन की दिनचर्या में एक 5-6 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात है, सारा दिन कोशिश करके, अगर हम चाहते हैं कि हमारा योग बहुत अच्छा लगे, योग में अनुभव हो जाए, उसके लिए सारा दिन पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन की बातों से बचने की आवश्यकता है। अगर सारा दिन हम पर चिंतन की बातें सुनते भी रहेंगे या सुनाते भी रहेंगे, या अंदर से मन में चिंतन भी चलता रहेगा, और शाम को चाहेंगे कि हमारी मन बुद्धि परमधाम में जाए, नहीं जाएगी। जिसने पर चिंतन किया है, सुना है, या मन बुद्धि के अंदर वो बातें हैं, उसकी बुद्धि परमधाम में नहीं जाती। अगर योग में हमारी बुद्धि भटकती है, इसका कारण है मैंने चिंतन पर चिंतन किया। क्योंकि ऐसी बातों से, जिस तरह से
आईने के ऊपर अगर धूल है तो धूल वाले आईने में अपनी प्रतिमा दिखाई नहीं पड़ती। इसी तरह जिसने ऐसी बातें सुनी हैं उसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं, और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसकी बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है। और बुद्धि तो हमारा एक नेत्र है, और जिसने सारा दिन अपने नेत्र को स्वच्छ रखा है, साफ रखा है, उसी नेत्र से वो दूर की चीज को स्पष्ट देख सकता है। परमधाम के बाबा को हमें स्पष्ट देखना है, वो कब दिखाई पड़ेगा? जब बुद्धि हमारी स्वच्छ है। और बुद्धि स्वच्छ रखने के लिए मन में कोई भी प्रकार का नेगेटिव चिंतन ना चले, जिसको बाबा कहते हैं ना, बीती हुई बातों को बिंदी लगा दो, व्यर्थ बातों का चिंतन नहीं करो। जैसे गाड़ी चलते हैं ना बरसातों में, जब गाड़ी चलते हैं तो गाड़ी के सामने वाइपर लगा रहता है, अगर वाइपर ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सामने का कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी तरह सारा दिन हमारे बुद्धि के सामने ये मुरली रूपी वाइपर सारा दिन चलता रहे, पॉजिटिव चिंतन, उसके बजाय व्यर्थ चिंतन नहीं चलाना है। तो जिसने सारा दिन व्यर्थ चिंतन से स्वयं को बचाए है, उसकी बुद्धि भटकेगी नहीं, उसकी बुद्धि, उसका ध्यान परमधाम में जाएगा। और जिसका ध्यान जाएगा उसका मन भी चला जाएगा। और जिसका ध्यान गया, मन गया, सप्लाई लाइन वहां पहुंच गई, तो उससे पावर आना शुरू हो जाएगा। और जिसको पावर आएगी योग में, वो सारा दिन कैसा रहेगा? सोल कॉन्शियस की अवस्था में रहेगा, आत्मा अभिमानी स्थिति में रहेगा। और जब आत्मा अभिमानी स्थिति है तब फिर कर्मों में योग युक्त अवस्था है। वो कर्मों के प्रभाव में नहीं आएगा, कोई बातों के प्रभाव में नहीं आएगा, साक्षी अवस्था में रहेगा। इसीलिए हमें व्यर्थ चिंतन पर चिंतन से स्वयं को बचाने की आवश्यकता है। अगर बुद्धि में किचड़ा है तो उस किचड़े वाली बुद्धि में बाबा कैसे बैठेगा? दूसरी बात है, अगर हमारे सामने कोई बातें आती हैं, कोई परिस्थिति आते हैं, तो उन बातों से, उन परिस्थिति से स्वयं को क्या करना है? स्वयं को सहनशील बन करके, सहनशील बनना है उन बातों में, उन परिस्थिति में। क्योंकि सारा दिन की जो जीवन की समस्या है, अगर उन समस्या का चिंतन करेंगे तब भी हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी? अस्वच्छ बन जाएगी। और ये बातें जो हमारे जीवन में आती है, वो क्यों आते हैं? बातें तो मेरे ही कोई ना कोई कर्मों का कारण होगा। तो इसीलिए कर्म गति को याद रखते हुए स्वयं क्या करना है? उस बातों का सामना करना है, अर्थात सहनशील बन करके। बाबा ने मेरा जो ड्रामा बनाया है, बाबा ने मेरे संपर्क में जो भी आत्माओं को, जिन आत्माओं को रखा है, ये सब मेरा ड्रामा कल्याणकारी है। मेरे ड्रामा की कोई भी बातों में, कोई भी परिस्थिति में अकल्याण नहीं होगा। इसीलिए मुझे उन बातों का, मुझे उन समस्या का चिंतन नहीं करना है। मुझे उसको क्या करना है? सहनशील बन करके व्यर्थ से बचना है। और जितना हम सारा दिन अगर परिस्थिति में, बातों में सहनशील बन करके रहते हैं, उतना योग लगेगा। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उसकी बुद्धि भटकती है। असमझे कोई परिस्थिति आई, कोई बात आई, उसको आपको सहन नहीं हुआ वो बातें, तब भी योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों कहा? 15 दिन पहले भी कहा था, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे कब तक सहन करना है? तो अर्थात जिस व्यक्ति ने आपको कुछ कहा, आप उसके प्रभाव में आ गए। इसलिए हमें उससे हल्का रहने की जरूरत है। जब तक हमारा मन हल्का नहीं होगा, तब तक मन परमधाम में नहीं जाएगा, तब तक मन आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन नहीं कर सकता। तो ये जो हमें ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, ये सब ज्ञान जो मिला है, मन को हल्का रखने के लिए दिया है। जिसने सारा दिन इस ज्ञान को अप्लाई नहीं किया, समय पर यूज नहीं किया, उसका मन भारी होगा। और जब मन ही भारी है तो मन ऊपर जाएगा कैसा?
बुद्धि अस्वच्छ है, मन भारी है, तो कैसे जाएगा? इसके कारण योग में जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इसीलिए जो बातें आई, जो परिस्थिति आई, अपने मन को समझाओ, हे मन तुम्हें सोचने का कोई अधिकार नहीं। मैं जानता हूं ये परिस्थिति आई है, मैं तो मालिक बैठा हूं, तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? इस तरह से मन को हल्का करे उस परिस्थिति से। हे मन, आज तक बहुत सारी मेरे सामने परिस्थिति आई है, लेकिन उन सभी परिस्थिति से मेरा कल्याण ही हुआ है, तो ये भी परिस्थिति आई है कुछ कल्याण करने के लिए आई, तो इसीलिए हे मन तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, हे बुद्धि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, मैं जो कहता हूं वहां तुम जाओ। इस तरह से अपने विवेक से बात करके उन परिस्थिति से, उन बातों से स्वयं को हल्का करना है और फिर योग लगाना है। ऐसे नहीं कि परिस्थिति में भारी है, बातों में भारी है और बैठ गए, शुरू किया मैं आत्मा हूं, जबरदस्ती करके मन को विचार दे रहे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर जब मन को विचार देना बंद करेंगे जबरदस्ती, फिर जो बातें हैं, जो परिस्थिति है, उसके बारे में चिंतन चलता है। उसके कारण फिर योग में जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। इसीलिए योग मतलब केवल बैठते समय की बात नहीं है, लेकिन सारा दिन हमारा ये मन और बुद्धि, ये दोनों के तरफ हमारा अच्छी तरह पहरे वाला चाहिए। अच्छी तरह ये दोनों को संभाल करके रखना है, तब जाकर के योग में बहुत अच्छा हम सफल बन सकते हैं। इसीलिए सहनशील बनकर के हम बातों को, उन परिस्थिति को सहन करना है। तीसरी बात है, अगर हमें योग का अनुभव करना है, योग युक्त रहना है, उसके लिए सारा दिन हमारी आत्मिक स्थिति भी बनी रहे, क्योंकि योग युक्त अवस्था का आधार है आत्मिक स्थिति। जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं, उतना योग हमारे लिए बड़ा इजी है, सरल है। देह भान में होंगे तो फिर योग का अनुभव नहीं कर पाएंगे, और वो आत्मिक स्थिति बनी रहे, इसके लिए हमें सदा निरहंकारी रह करके रहना है। सेवा करते हुए भी, बातें करते हुए भी, वास्तव में अभिमान के कारण हमारे जीवन में तनाव, हमारे जीवन में टकराव बातें आती हैं। जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल में हवा भरते हैं और हवा भरने के बाद उसको लात से क्या करते हैं, ठोकर मारते रहते हैं, और लोग उसको देख करके खुश होते रहते हैं। इसी तरह वास्तव में फुटबॉल के अंदर यह हवा है अहंकार। जिसके अंदर कोई बात का अभिमान आता है, अभिमान वाला ही परिस्थितियों में, बातों में, मेरे को उसने ऐसा क्यों कहा, जब तक हमारे अंदर की ये अभिमान वाली हवा, हर एक के अंदर वो झूठी हवा है, मैं इंचार्ज हूं, मैं ये हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं, ये सब हवा भरी है, तो जिसकी हवा नहीं निकलेगी तब तक वो तृप्त नहीं होगा, तब तक उसकी मन बुद्धि का भटकना बंद नहीं होगा। इसीलिए मिथ्या, जिसको कहते हैं मिथ्या अभिमान, हमारे अंदर कोई भी प्रकार का मिथ्या अभिमान ना हो। जिसके अंदर मिथ्या अभिमान होता है, क्योंकि कराने वाला बाबा है, बाबा कराता है, बाबा की सेवा है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो एक निमित्त है। ये है स्वयं को हल्का रखने का तरीका। इससे हमारा मन बुद्धि में कोई भी प्रकार का भटकाव नहीं होगा। नहीं तो हमें क्या होता है, एक प्रकार का वो हवा के कारण जोश होता है, इसने मुझे पूछा नहीं, इसने मुझे रिगार्ड नहीं दिया, ये हुआ वैसे, और इसके कारण वेर संकल्प चलते हैं। इसीलिए निरहंकारी अवस्था, और जितना हम निरहंकारी रहते हैं उतना हमारी निराकारी स्थिति बनी रहती है। मेरी निराकारी स्थिति नहीं बनती, इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ अभिमान है। क्योंकि जितना हम सेवा करते हैं, जितना हमारी महिमा होती है, उतना हमारे साथ में एक झूठे मय चलना शुरू हो जाते हैं। ये सब झूठे मय हैं, और जिसके साथ में झूठे मय होते हैं, वो असली मय क्या होता है, छिप जाता है। जो आत्मा है, आत्मा का भान छिप जाता है। इसीलिए सवेरे का जितना हम अमृत वाला ठीक ठाक करते हैं, मुरली सुनते हैं, क्लास के पहले थोड़ा सा योग करते हैं, उतना उस असली मय को ताकत मिलते हैं। और जिसने सवेरे सवेरे असली मय को जागृत किया, उसके जो झूठे जो मयपन है, वो मय क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। और जिसके पास झूठा मय जागृत नहीं है,
वो हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के रहेगा, हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के रहेगा, उसके संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। और ऐसा ही साधक योग करते समय योग कर सकता है। घंटों तक वह जिस सोमान में रहना चाहता है, जिस बात का चिंतन करना चाहता है वो करेगा। जिसको अभिमान है, जिसको सारा दिन मान अपमान इसकी भासना हुई है, वो बैठ करके अंतर्मुखी होकर के सोमानों का अभ्यास नहीं कर सकता। इसीलिए इस अभिमान की जो हवा चढ़ी है उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसलिए कोई भी प्रकार का अभिमान न हो, तब हम निरंकारी रह सकते हैं। निरंकारी से निराकारी अवस्था बनी रहते हैं। और जितना निराकारी अवस्था है उतना कर्मों में भी योग रहेगा, और साथ में बैठ करके योग करेंगे तब भी योग हमारा चलता रहता है। नहीं तो हम जब भी चलते हमारे अंदर कोई ना कोई भान रहता है कि हम ये है, हम ये है नहीं, हम आत्मा है, ये भान से चलते रहे। तो योग का ये बहुत बड़ा आधार है। एक तो बताया व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन से दूर। तीसरा बताया सहन शक्ति, दूसरा बताया सहन शक्ति, तीसरा बताया आत्मिक स्थिति, निराकारी स्थिति, इसके लिए निरंकारी अवस्था। चौथी चीज है, अगर मुझे योग का अभ्यास करना है या अनुभव करना है, उसके लिए सारा दिन जितना हम ईश्वरीय नियम या मर्यादा में रहते हैं उतना योग का अभ्यास कर सकेंगे। अगर योग में प्रॉब्लम आता है, योग में बाबा का प्यार नहीं मिलता, तो जरूर मेरे से कुछ ना कुछ नियम और संयम का उल्लंघन हुआ है। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते, जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है। अगर माँ का कहना नहीं मानेंगे तो माँ प्यार उसको नहीं करेगी। इसी तरह जितना हम बाबा के नियम और संयम प्रमाण सारा दिन चलते हैं, उतना योग में बाबा का हमें प्यार मिलता है। इसीलिए सारा दिन हम अपनी गाड़ी को नियम और संयम के अंदर चलाने का पुरुषार्थ करना है। पांचवी बात है, अगर मुझे योग का अनुभव करना है, अभ्यास करना है, उसके लिए जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं उसी समय बिल्कुल विधि से होकर के बैठने की आवश्यकता है। समझो सारा दिन हमने परचिंतन भी नहीं किया, व्यर्थ चिंतन भी नहीं किया, सारा दिन सहनशील होकर के रहे, नियम पर भी चले थे, लेकिन अब बैठते समय अगर विधि से ही योग में बैठेंगे नहीं तो भी हमें जो योग में अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा। और योग का आधार है दो चीजें, एक मन और दूसरा बुद्धि। ये दोनों चीजों को हमें यथार्थ लगाने की आवश्यकता है। बुद्धि का काम है विजन क्रिएट करना, दृश्य बनाना, और मन का काम है जिस प्रकार के दृश्य बुद्धि के सामने उसी प्रकार का मन में चिंतन चलता है। हम योग में बैठ तो गए लेकिन बुद्धि के सामने कोई विजन नहीं, कोई दृश्य नहीं, सीधा बैठ करके मन को विचार दे रहे, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। तो जैसे बता ना, जिस बातों का प्रभाव वहां बुद्धि चली जाएगी। इसीलिए पहले हमें क्या करना है, ध्यान को बाबा में लगाने का प्रयास करना है। और जब ध्यान लगेगा तो मन भी ऑटोमेटिकली लग सकता है। इसीलिए विधि से योग लगाने का अभ्यास। तो इस तरह से वर्तमान समय हमारे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में जो भी कुछ परिस्थितियां हैं, चाहे मेरे अपने ही संस्कार की परिस्थिति, चाहे मुझे आपस के जिसके साथ में हम रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाली परिस्थिति, ये सब अपने ही स्थिति की कमी। परिस्थिति से हमें क्या करना, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है। अगर स्थिति को ऊंचा बनाएंगे तो परिस्थिति नीचे रह जाएगी। और स्थिति को ऊंचा बनाना अर्थात अपनी योग को बढ़ाना। और योग को बढ़ाएंगे तो हमारे अंदर जो भी कुछ पुराने संस्कार हैं, संस्कार कभी परिवर्तन नहीं होते, संस्कार मर्ज हो जाते हैं, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए सभी बातों से अगर हमें मुक्त बनना है, इतना ही नहीं, हमारे जीवन के अंदर जो भी सत्युग की हमारे संस्कार है
या सत्युग की जो संस्कृति है, अगर उसको अपने जीवन में अनुभव करना है तो हमें योग को बढ़ाने की क्या है, आवश्यकता है। और योग के द्वारा ही हम सहनशील बन करके रह सकते हैं। हमारे अंदर शांति का गुण, अंतर्मुक्ता का गुण, हमारा जीवन बड़ा योग युक्त रह सकता है। और आने वाली जो परिस्थिति है उसके ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं, हम कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। इसीलिए बाबा हर मुरली के अंदर योग के तरफ क्या करते हैं, ध्यान खिंचवाते हैं। लेकिन कभी कभी हम थोड़ा सा योग के तरफ इतना अटेंशन नहीं खिंचवाते, इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन हमें स्वयं का टीचर बन करके, आपको ये कोई कहेगा नहीं, प्रोग्राम नहीं देगा कि आप कितना घंटा योग किया, क्या किया। वो खुद हमें क्या करना है, अपने टाइम की स्वयं ही मैनेज करके जो समय मिलता है उस समय में हमें योग करना है। और उससे ही हम मनसा सेवा भी कर सकेंगे। अगर खुद का मन ही कमजोर है, खुद कोई संस्कारों के विकारों के वश है, तो औरों की सेवा कैसे कर सकेंगे। इसीलिए अभी तो थोड़ा हम बैठ तो सकते हैं, आगे समय ऐसा आएगा हम खुद बैठ भी नहीं सकेंगे, ऐसा समय भी आएगा। अभी हम खुद बैठ करके हमारे जो भी 63 जन्मों के कुछ विकर्म रहे हैं उसको हम दगद भी कर सकते हैं, अपनी आत्मा का वोरा बढ़ा सकते हैं, ताकत बढ़ा सकते हैं, बल बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अब जरूरी है योग बल बढ़ाने की। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, और ऐसे अभी 2012 भी नजदीक आता जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे एवरेडी बनो, लेकिन उस एवरेडी कैसे बन सकेंगे। एवरेडी बनना अर्थात अपने आप को अशारीरिक स्थिति का अनुभव करना। बिल्कुल सारा दिन मैं सोल कॉन्शियस में, शरीर मेरा एक घर है, इस घर में आज मैं ऊपर से आकर के सवेरे बैठा हूं, फिर मुझे शाम को सारा दिन अपना कारोबार करके शाम को फिर वापिस जाना है। ये हमारी सारा दिन हर पल हमारी वो आत्मिक स्थिति बनी रहे, बिल्कुल शरीर से मैं अलग हूं। और वो अनुभव करने के लिए हमें हमारी स्थिति चाहिए योग युक्त स्थिति। और ऐसी स्थिति से अगर हम सेवा करेंगे, संपर्क में जाएंगे, उस सेवा से सफलता भी मिलेगी और साथ में हमारा स्वयं का अंदर भरपूरता की भी अनुभूति होगी। इसीलिए अब हमें अपना टाइम योग के तरफ देने की आवश्यकता है। तो जितना हम योग युक्त जो भी टाइम चलते फिरते भी हम अपने ऊपर ध्यान दें, कर्म करते हुए भी वो हमारी आत्मानुभूति का, मन में कोई निगेटिव विचार तो नहीं चल रहे, बुद्धि कहीं भटक तो नहीं रही, इस तरह से ध्यान, और तब जाकर के हमारी स्थिति योग युक्त रह सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।